हेलो मित्रों, नमस्ते। स्टडी विद एम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, वनपाल वन रक्षक भर्ती परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट प्रारंभ हो चुका है। तो आज इसका 5वां टेस्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूं। पूरा विस्तृत पाठ्यक्रम पर आधारित व्याख्या सहित आपको यहां पर जो है ये क्लास मिलने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, नीचे लाल बटन है, उसे दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इस क्लास की PDF अगर आप प्राप्त करना चाहते हो दोस्तों आंसर के साथ में, तो टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में वर्तमान में कुल कितनी दवाइयां निःशुल्क दिया जाने का प्रावधान है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। सही उत्तर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 709 दवाइयां वर्तमान में दिए जाने का प्रावधान है। और बजट भी 2020-21 के अंदर ये घोषणा की गई थी दोस्तों। और अगर मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की बात की जाए दोस्तों, तो 2 अक्टूबर 2011 से ये योजना प्रारंभ है। यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलवर के आसपास का क्षेत्र प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। सालुए प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और डांग क्षेत्र है दोस्तों, आप जानते हो, धौलपुर, करौली, भरतपुर, सवाई माधोपुर का जो क्षेत्र है उसे डांग क्षेत्र कहा जाता है। थली जो जैसलमेर के आसपास का क्षेत्र है उसे थली कहा जाता है। बाकी माल खेरड़ा जो दोस्तों भीलवाड़ा में जहाजपुर तहसील है, और उसके आसपास के क्षेत्र को जो है माल खेरड़ा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। निम्न में से जो बनास की सहायक नदी है वो आपको पहचाननी है। कौन कौन सी है यहाँ पर बनास की सहायक नदी? तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यानी डाई और मोरेल। ये क्या है दोस्तों? बनास की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में टांका क्या है? तो वर्षा जल को एकत्रित करने हेतु घर या दुर्ग में बनाए गए जलकुंड को टांका कहा जाता है। और दोस्तों जो इन टांकों में एकत्रित वर्षा जल होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे पालर पानी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना दोस्तों, पालर पानी। जैसे टांका बना दिया, अब टांके के अंदर जो जल होता है उसे पालर पानी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, सभी पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। तो बिल्कुल दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और दोस्तों जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था, उसके बाद से वर्तमान में सभी जो पंचायत समितियां या पंचायत राज संस्थाएं हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि तक होता है दोस्तों। और जब विघटन हो जाता है 5 वर्ष की अवधि के पहले, तो 6 माह के अंदर जो है इनको दोबारा चुनाव करवाना आवश्यक होता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान विधानसभा में वर्ष 2020 तक कितनी बार विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हो चुका है और कितनी बार वह पारित हुआ है? बताइए जल्दी से 6 नंबर का। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 बार एवं 5 बार। ठीक है दोस्तों, यानी 5 बार जो विश्वास प्रस्ताव है वो प्रस्तुत हुआ था, और पारित भी वो 5 बार हो चुका है दोस्तों। अब मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में जानकारी बता देता हूँ। अगस्त 2020 तक कुल 5 बार सरकार की तरफ से यहाँ पर विश्वास प्रस्ताव पेश किया था, और 5 बार ही वो पारित हो चुका था। अंतिम बार आपसे अगर पूछा जाए दोस्तों, क्योंकि लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो अंतिम बार कब हुआ था विश्वास प्रस्ताव दोस्तों? 14 अगस्त को। कब हुआ था? 14 अगस्त 2020 को। ठीक है, जो ये था, ये अशोक गहलोत के पक्ष में नगरीय विकास मंत्री थे शांति धारीवाल जी। उन्होंने यहाँ से इसको ध्वनिमत से पारित किया था दोस्तों। ठीक है, चलिए 7 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भीलवाड़ा जिले का आकार किस प्रकार का है? भीलवाड़ा जिले का आकार किस प्रकार का है? तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? जी बिल्कुल, आयताकार है। और चतुर्भुजाकार या पतंगाकार जो आकार है वो किस जिले का है वो आपको पता होना चाहिए। टोंक जिले का है दोस्तों। ठीक है, और त्रिभुजाकार आकार वाले जिले हैं वो है अजमेर और डूंगरपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? तो 8 नंबर का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 20 अगस्त 1949 को राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। लेकिन दोस्तों जो प्रारंभिक में इसका मुख्यालय था वो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर था। जयपुर के अंदर है, जयपुर के अंदर था, और वर्तमान में अजमेर के अंदर है। बाकी अगर बात की जाए दोस्तों, तो जो पी सत्यनारायण राव की समिति है उसकी अभिशंसा पर 1956 के अंदर इसको अजमेर ट्रांसफर कर दिया था दोस्तों। तो वो प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसकी समिति पर? तो सत्यनारायण राव की समिति पर। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा अधिकतम कितने सूचना आयुक्त हो सकते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों 10 हो सकते हैं। ठीक है, कितने हो सकते हैं? 10। प्रश्न नंबर 10 है, निम्न में से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का सही चुनाव कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है 10 नंबर। तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है सोनी जी की नसियाँ। ये कहाँ पर दोस्तों? ये है अजमेर के अंदर। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात की जाए लोहागढ़ का किला।
तो सभी को पता है लोहागढ़ का किला है भरतपुर के अंदर। चंद्रमहल कहाँ पर है दोस्तों? तो चंद्रमहल पड़ता है दोस्तों जयपुर के अंदर। और जूनागढ़, ये राजस्थान पुलिस में विवाद का प्रश्न बना था ये जूनागढ़, तो ध्यान रखना जूनागढ़ है बीकानेर के अंदर। प्रश्न नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है, हॉल ऑफ हीरोज जोधपुर में कहाँ पर स्थित है? 11 नंबर का बताइए भाई। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, जिसे दोस्तों क्या कहते हैं? एक थंबा महल, ठीक है, एक थंबा महल भी इसे कहते हैं। तो ये कहाँ पर है? तो बिल्कुल दोस्तों मंडोर के अंदर है ये, और मारवाड़ की प्रारंभिक राजधानी भी है मंडोर। तो यहाँ पर जो है दोस्तों एक चट्टान को काटकर कितनी मूर्तियाँ बनाई गई थी? 16 मूर्तियाँ, ठीक है, तो उसे ही कहते हैं एक थंबा महल। प्रश्न नंबर 12 है, दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर विमल शाह ने बनाया था, वे किस राजा के मंत्री थे तथा ये मंदिर किस वर्ष बनाए गए थे? बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई। चलो, तो एक का राइट आंसर हो जाएगा राजा भीमदेव सोलंकी, और 1031 के अंदर ये बनवाए गए थे दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है? तो सभी को पता है दोस्तों बिश्नोई जनजाति जो है मृग संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, और इनके आराध्य देव है जाम्बोजी दोस्तों, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन है? जाम्बोजी, इनके क्या है? आराध्य देव है जाम्बोजी। और अगर बात की जाए दोस्तों तो वृक्षों की रक्षा करने का भी इन्होंने जो है यहाँ पर उपदेश दिया था, और इस संप्रदाय के लोग हैं दोस्तों वृक्ष को कटने से बचाने के लिए अपनी जान भी गंवा दी थी, आप सभी को पता होना चाहिए, अमृता देवी बिश्नोई ने। आगे बढ़ते हैं, टोंक जिले की निवाई तहसील में स्थित पुरातात्विक स्थल कौन सा है? तो 14 नंबर का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा रैंड, ठीक है दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और अगर प्रश्न आ जाए कि किस नदी के किनारे है, तो डील नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? डील नदी के किनारे है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ, सुपारी महल व जोरा भोरा किस दुर्ग में स्थित है? तो इसका सही हो जाएगा दोस्तों रणथंभौर। यहाँ पर आप थोड़ी सी ट्रिक का भी उपयोग कर सकते हो, जैसे जोरा भोरा, और यहाँ पर भी भोर, तो जोरा भोरा रणथंभौर, याद रख लेना, ये ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको आसानी से याद रहने के लिए, ठीक है। चलिए, और भी बहुत सारे यहाँ पर जो है दोस्तों दर्शनीय स्थल हैं, जैसे आप देख सकते हो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, सुपारी महल, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, जोरा भोरा महल, हमीर की कचहरी, बहादुरी महल, ये सभी यहाँ पर ही है। अगला प्रश्न है, सन 1517 ईस्वी में महाराणा सांगा व दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य हाडोती की सीमा पर कौन सा युद्ध हुआ था? तो 16 नंबर का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, खातौली का युद्ध हुआ था। और अगर बात की जाए युद्ध की दोस्तों, तो पता है आपको कब हुआ था? कमेंट कीजिए फटाफट से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, तो बहुत ही शानदार आपका यहाँ पर आंसर आ रहा है। चलिए, और अंतिम जो युद्ध हुआ था दोस्तों वो आपको याद रखना है, 17 मार्च 1527 को, जिसमें राणा सांगा की पराजय हुई थी दोस्तों। 17 नंबर है, किस प्रतिहार शासक ने कन्नौज पर 100 वर्ष तक चले त्रिपक्षीय युद्ध में पाल वंश के शासक को हराकर युद्ध का अंत किया था? तो 3 नंबर हो जाएगा नागभट्ट द्वितीय को दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर प्रश्न है, मेवाड़ पर शाकंभरी के चौहान शासकों का अधिकार कब हुआ था? तो 2 नंबर हो जाएगा 12वीं सदी में दोस्तों। प्रश्न नंबर 19 है, किस लोक देवता के बारे में किंवदंती प्रचलित है कि इन्हें नाग देवता द्वारा सर्पों के देवता का वरदान प्राप्त है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, गोगाजी, ठीक है। गोगाजी के पुजारी को सांप नहीं काटता तथा इसकी शरण में जाने से सर्प दंश से पीड़ित व्यक्ति भी जो है उसको सर्प का विष नहीं चढ़ता है। प्रश्न नंबर 20 है, निशाणी राम सनेही संप्रदाय से संबंधित किस संत की कृति है? निशाणी आ सकता है प्रश्न, तो सही उत्तर हो जाएगा 4, सर हरिराम दास जी। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों इस रचना में जो है प्राणायाम, समाधि, हठ योग आदि तत्वों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। और हरिराम दास जी ने जो है दोस्तों राम सनेही संप्रदाय की सिंहतल, कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर। कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। तो उस शाखा का यहाँ पर प्रवर्तन किया था दोस्तों। 21 नंबर प्रश्न है, भाद्र शुक्ल नवमी यानी सितंबर माह, देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से आपको बता रहा हूँ, भाद्र शुक्ल जो नवमी होती है सितंबर माह को प्रतिवर्ष बलिदान या शहीद दिवस किस घटना के संबंध में मनाया जाता है? तो सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, खेजड़ली में जो वृक्षों की रक्षा के लिए शहीद हुए थे नर नारी, उनके सम्मान में। बाल विवाह प्रतिशत अधिनियम 2006 कब से लागू हुआ था? ये प्रश्न दोस्तों राजस्थान पुलिस में भी आया था, और 1 नवंबर 2007 से। ये नहीं कि भाई अब राजस्थान पुलिस की वैकेंसी चली गई तो आएगा ही नहीं, ये प्रश्न कभी भी आ सकता है, जीके का प्रश्न है ये, ठीक है ना। चलिए 22 नंबर प्रश्न अपना कंप्लीट हो गया। 23 नंबर की तरफ चलते हैं, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कौन सा इनमें से? तो 4 नंबर हो जाएगा, वर्ग को जादू टोने से बचाने हेतु गाए जाने वाले गीत को कांगसिया कहते हैं। ये गलत है दोस्तों, बाकी यहाँ पर सारे जो है सही है। जादू टोने से बचाने के लिए जो गीत गाया जाता है उसे क्या कहते हैं? कामण। कौन सा?
कामन, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न, दिए गए चित्र में राजस्थानी भाषा का अधूरा वंश वृक्ष दर्शाया गया है, खाली डिब्बे में उपयुक्त विकल्प भरिए, ठीक है। तो जल्दी भर दीजिए भाई। तो सौरसेनी प्राकृत हो जाएगा यहाँ पर। सबसे पहले दोस्तों आर्य भाषा आई थी, उसके बाद वैदिक संस्कृति, उसके बाद पाली, उसके बाद सौरसेनी प्राकृत, गुजरी अपभ्रंश और उसके बाद राजस्थानी यहाँ पर आई थी दोस्तों। तो ध्यान रखना है आपको। प्रश्न नंबर 25 है, उड़िक पुराण के लेखक कौन है? उड़िक पुराण, तो जल्दी से बताइए उड़िक पुराण के जो लेखक है दोस्तों कौन है? जी बिल्कुल 3 नंबर सही हो जाएगा, चंद्र प्रकाश देवल ने दोस्तों। और इनको जो दोस्तों उड़िक पुराण के लिए 2004 के अंदर एक पुरस्कार दिया गया है, उसका नाम है मिश्रण पुरस्कार, ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 26 है, पुरातत्ववेदाओं ने प्राचीन युग की चित्रशाला किसे कहा है? 26 का बताइए। तो आलनिया है, कोटा जिले के अंदर वहाँ के जो शैल चित्र है उसे कहा गया है प्राचीन युग की चित्रशाला, ठीक है। अगला प्रश्न है 27 नंबर, निम्न में से किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता है? अच्छा प्रश्न है मित्रों। तो 4 नंबर हो जाएगा पाने। वैसे पटचित्र, फड़ और पिछवाई इनका चित्रण कपड़े पे होता है, पाने का नहीं होता दोस्तों। जो देवताओं के चित्र वाले पाने होते हैं वो कागज पर छपे होते हैं। किस पे होते हैं? कागज पर। देवताओं के चित्र वाले पाने कागज पर, ठीक है ना, याद रखना, इंपॉर्टेंट ये प्रश्न होती है। और उसके बाद में त्यौहार पर इन्हीं को दीवार पे लगा के इनकी पूजा की जाती है। आपने देखा होगा जब दीपावली होती है तो लक्ष्मी पूजन के समय अपन जो लेकर आते हैं वो पाना होता है और उसे अपन दीवार पे चिपका के जो है उसकी पूजा करते हैं। 28 नंबर है, अंग्रेजी सरकार द्वारा सर्वप्रथम राजपूताना का रेजिडेंस किसे बनाया गया था? तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, जनरल डेविड आर्टरनॉली, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और 1818 में बनाया गया था। उसके बाद में दोस्तों जो इसका मुख्यालय था वो दिल्ली रखा गया था। और 1932 में एजेंट टू गवर्नर जनरल जो अपना कार्यालय था अजमेर में वो खोला गया था। कब? 1932 में, एजेंट टू गवर्नर जनरल, ठीक है। 29 नंबर, तात्या टोपे ने 14 अगस्त 1857 को जनरल रॉबर्ट की सेना से रूपनगढ़ में हारने के बाद किस रियासत की सेना से मिलकर वहाँ के शासन पर अधिकार किया था? बताइए। 29 का 2 हो जाएगा, झालावाड़। अंतिम प्रश्न है दोस्तों आज का, राजभक्त देश हितकारिणी सभा का गठन किसने किया था? तो 3 नंबर इसका सही हो जाएगा, सर सुखदेव प्रसाद ने, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी आपको दोस्तों। तो लाइक ज़रूर कीजिए और डेली ऐसे ही खतरनाक प्रश्न आपके लिए लेकर आता रहूँगा मैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, उसे ज्वाइन कर लीजिए। और अनअकैडमी पर भी आप मुझसे पढ़ सकते हो। 2 बजे मेरी वहाँ पर क्लास लगेगी, तो मेरे कोड से आप अनलॉक कर सकते हो। फ्री क्लास है, स्टडी विथ MK70 यूज़ करके। तो ज़रूर आप वहाँ पर विजिट कीजिए। फिलहाल के लिए थैंक यू, धन्यवाद।